दूसरों की बढ़ती को देख करके घृणा नहीं करेगा, वो प्रसन्नता से भरेगा। अब आप बताओ, आप किसी को देखते हो जो आपसे अच्छा है, क्या विचार आते हैं? खुशी के भाव आते हैं, प्रसन्नता के भाव आते हैं, कि मन ही मन वो कुड़ने और जलने वाले भाव? सब यही कहते हैं, महाराज जी हमारे मन में नहीं आते जलने वाले भाव। हम बताएं, सारे बैठे हैं, आपसे एक सुंदर महिला आके बाजू में बैठ जाए, क्या विचार आएंगे उससे? हाँ, इसको भी यहीं आकर के बैठना था। अब सबका ध्यान मुझसे हट करके उधर चला। क्या बात? आपसे कोई ज्ञानवान व्यक्ति आपके करीब आकर के बैठ जाए, कैसे विचार आते हैं? खासकर जो आपका कॉम्पिटिटर है। ईर्ष्या परायों से नहीं होती, प्राय जिन्हें आप जानते हैं, हाँ, जिनके साथ आप उठते बैठते हो, जो आपके समाज का एक अंग होता है, प्राय उन्हीं से होता। कितने लोग जापानीज महिलाओं से ईर्ष्या करते हैं? हाँ, कितने लोग करते हैं? यूरोपियन कंट्रीज में रहने वाली जो फीमेल हैं, क्यों? जिसे आप जानते नहीं, जिसे आपने कभी देखा नहीं, वो बहुत प्रगति कर रही है, यानी ईर्ष्या किन से होती है? उन्हीं से होती है जिनसे आप परिचय को प्राप्त हो, जिन्हें आप जानते हो, जो आपके ही बीच का एक अंग है, उन्हीं से होती है, परायों से नहीं होती। थोड़ी सी इस पंक्ति को पढ़ करके, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, वो तो लिखा है हिंदी में, कुछ भी बड़ी बात नहीं उसमें, पढ़ करके सोचना है। क्या सोचना है? यदि ये पर्याय मिली है, ये भाव मिला है, तो क्या कारण रहा उसका? निश्चित मान करके चलना, पूर्व में ऐसा स्वभाव बना करके चला है उस जीव ने, और जो आज ऐसा स्वभाव बना करके चल रहा है, वो आगामी काल में उस रूप होने वाला है। ये फैक्ट है एकदम, बिल्कुल फैक्ट है। और वह व्यक्ति कभी सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आता है, परात्म निंदा प्रशंसे सद सद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर गोत्रस्य। पर की निंदा, आत्मा की प्रशंसा, पर के गुणों को ढांकना, अपने अवगुणों को उद्घाटन करना। चार हेतु। नीच गोत्र के बंध के, और नीच गोत्र का बंध सिद्धांत के अनुसार दूसरे गुण स्थान तक होता है। यानी सम्यक दृष्टि जीव कभी ये करता ही नहीं और कर भी नहीं सकता। सम्यक दृष्टि मतलब सही आचरण को रखने वाला, सही दृष्टि को रखने वाला जीव। जब जब ये भाव भीतर से जागृत हो जाए, तो समझना उस समय हम वहां तो नहीं है, उस समय हम नीचे आ गए। और ये व्यक्ति यदि सोच ले तो कर नहीं सकता, वो ईर्ष्या कर नहीं सकता, जलन को लेकर के आ नहीं सकता। सम्यक दृष्टि जो जीव होता है, वो प्रसन्न होने वाला, खुश होने वाला। देख दूसरों की बढ़ती को, क्या हुआ आगे क्या कहा? देख दूसरों की घटती को कि बढ़ती को। और ऐसा नहीं स्त्रियों के लिए करे, पुरुषों में भी है, उनमें भी होता है। अब इनसे हम पूछते हैं, आपका कॉम्पिटिटर दुकानदार बाजू वाला, उसकी दुकान बहुत चलती है, आपकी नहीं चल रही है, कौन से भाव आते हैं? सही सही बताना, कौन से भाव आते हैं? खुश होते हो? उसकी दुकान चलने पर खुश होते हो? कितने लोग खुश होते हैं? खुश नहीं होता व्यक्ति, वह भी अंदर ही अंदर कुड़ने लगता है, जलने लगता है। यदि ये विचार आ रहे हैं तो समझना वो भी नीचे की ओर ही जा रहा है, वो भी पतन की ओर ही जा रहा है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? क्या करना है, किस प्रकार का अपने आप को बनाना है, चिंतन आप लोगों को स्वयं करना है। क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पर अपने आप को सच्चा धार्मिक मान करके ही बैठता है, वो अपने आप को सम्यक दृष्टि ही मान करके बैठा है, अपने आप को बहुत सही धारणा रखने वाला मान करके बैठा है। तो हमारी धारणा कैसी है?
समझने की चेष्टा करें। अब हम आप लोगों की विशेषता बताते हैं। बहुत सारे लोगों की विशेषता ये कि उन्हें ईर्ष्या तो नहीं होती है। वो देखो आपकी तरफ से हम बोल रहे हैं, आप क्या कहते महाराज जी, ईर्ष्या नहीं होती। ईर्ष्या से बचना कथनचित आसान है। अब दूसरी चीज आत्म प्रशंसा। देखो अब हम और सूक्ष्मता की ओर जा रहे हैं। आत्म प्रशंसा से बचना और कठिन है कि नहीं? चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा नहीं बहुत अमीर व्यक्ति हो, बहुत रूपवान व्यक्ति हो, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो, एक व्यक्ति जिसको कुछ भी नहीं आता जाता वो भी आत्म प्रशंसा का आकांक्षी हो जाता है। जब आप भोजन बनाते हो, कोई अच्छी सी डिश बनाते हो, सर्व करते हो हस्बैंड को, परिवार के लोग, क्या सुनने की आकांक्षा रखता हो? आपने बहुत मेहनत की है ना, बहुत मेहनत से बनाई, सबेर से लगो 4 घंटे के पश्चात मेहनत करने के पश्चात वो बन करके आई, और वो कुछ भी नहीं कहता है। आपकी थिंकिंग उस समय कैसी रहती है? देखो हम आपके अंदर की बात बता रहे हैं। आप कौन सी भावना रखते हो उस समय जब आप बहुत मेहनत कर रहे हैं? डेली की बात नहीं कर रहे हैं, जो डेली भोजन बनाते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जिस डिश को आपने बहुत मेहनत से सीखा है, यूट्यूब में देख देख करके, वो जैन रसोई में देख देख करके सीखा है और खूब मेहनत करके बनाया है, हाँ ठीक है, और सामने वाला कुछ भी नहीं कहता है, उस समय कौन सी भावना आती है? सही सही बताना। हाँ, क्या भावना आती है? यार इतनी मेहनत मैंने की है, इतने से भी मैनर्स नहीं है, थोड़ा सा तो बोल दे कैसा है? हाँ, जब आप बहुत देर तक धर्म करते हो, बहुत उपवास करते हो, बहुत लंबी पूजा करते हो, बहुत दान देते हो, चलो आप लोगों से पूछ ले रहे हैं, और कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता है, कोई आपको कहता नहीं है, उस समय क्या भावना आती है आपकी? सही सही बताना, अंदर की बात बताओ। होता तो है महाराज जी, क्या होता है उस समय? हाँ, क्या होता है उस समय? यानी हम ये कह रहे हैं वो आत्म प्रशंसा और भी अधिक खतरनाक है, और आत्म प्रशंसा की आकांक्षा चाह रखने वाला भी आचार्य उमा स्वामी महाराज के अनुसार नीच गोत्र का बंद रखने वाला होता है, और नीच गोत्र का यदि बंद हो रहा है तो सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता। तो देखना उस सम्यक दर्शन को संभालना, उस धार्मिकता को संभालना आसान है कि नहीं है, चिंतन करना। भीतर के परिणामों को, अपने परिणामों को व्यवस्थित बना करके रखना। कैसा रहता है, कैसा होता है, बदलाव कैसा किया है आज तक, और अपने गुण बताने की इच्छा हो ही जाती, नहीं हो जाती? वो यदि न भी हो, लेकिन व्यक्ति आत्म प्रशंसा से बच जाए, बहुत विरलता, बहुत दुर्लभ चीज है। इस कारण सम्यक दर्शन को पाना भी आसान नहीं, हमें कह रहे हैं, वो भी आसान नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं हो? कैसा है? तो हम सामने वाले को देख करके, होना तो वैसे प्रसन्न होना चाहिए, यदि बहुत प्रसन्न न भी हो रहे हैं तो जले नहीं, हाँ, अंदर ही अंदर कुड़े नहीं। कौन से भाव रखें? अब आपको यदि आगे बढ़ना है तो वैसे भाव रखो, और नहीं है ठीक है, जैसी आपकी लाइफ है, जैसी आपकी ज़िंदगी है, और निश्चित मान करके चलना, ज़िंदगी में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है, बढ़ सकता है जो दूसरों के गुणों को देख करके भीतर से प्रसन्न होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ज्ञानी बनूं, मैं धार्मिकता को लेकर के आऊं, मैं पैसे वाला बनूं, अमीर आदमी बनूं। हर व्यक्ति यहाँ पर एक आकांक्षा रखता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन आप दूसरे पैसे वाले को देखते हैं, क्या भावना होती है? यदि मन में ईर्ष्या के परिणाम आ रहे हैं तो समझना आपने एक ऐसे कर्म का बंद कर लिया, आप और नीचे आ जाओगे और गरीब बन जाओगे। चाहते तो है व्यक्ति कि वो अमीर बने, पैसे वाला बने, एक मंत्र है,
हाँ, मंत्र दे दे पैसे बनाने का, पैसे कमाने का। हाँ, दे दे पैसे कमाने का। ये सही चीज़ है, इधर उधर की बात नहीं है। देखो, जो आपका पड़ोसी है, बहुत पैसे वाला है, बहुत अच्छा है, व्यापारी है, उसको देख करके भीतर ही भीतर प्रसन्न होना सीखो। भीतर ही भीतर बहुत आनंद से भरना सीखो। क्योंकि जब हम जलते हैं तो और अपने आप को नीचे लेकर के जाते हैं। हमारी मानसिकता भी वैसी हो जाती है और उस फील्ड में उस समय हमारे भीतर कोई भी क्रिएटिव दिमाग, क्रिएटिव विचार ही नहीं आते जो आगे अब हमें बढ़ा सके, हमारी तरक्की करा सके। अब हम साइंटिफिक तरीके से समझने की चेष्टा करो। जब आपके मन में किसी को देख करके गलत भाव जागृत होने लगे, उसकी प्रसन्नता को देख करके आपके मन में प्रसन्नता नहीं बल्कि और जलन की भावना जागृत होने लगे, उसके पैसे को देख करके, उसके सुखी परिवार को देख करके, उसके बहुत सारे गुणों को देख करके आप उसे अप्रिशिएट तो नहीं कर रहे बल्कि अंदर ही अंदर गलत फीलिंग्स लाने लगे, तो समझना हमारी मानसिकता वैसी ही होने लगती है और वो मानसिकता का खेल हमें जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती है। अभी हम कर्म सिद्धांत के अनुसार नहीं कह रहे, अभी तो हम साइकोलॉजी के अनुसार कह रहे हैं। मनुष्य की साइकोलॉजी कैसी होती है, फिर कैसा वो काम करती है। तो व्यक्ति जैसा यदि उसको देख करके सोचने लगता है तो वो अपने माइंड के चारों तरफ इस प्रकार की विचारधारा बनाने लगता है, या यूँ कहें उसके सबकॉन्शियस माइंड में वही फीड होने लगता है। और जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होने लगे, हम वैसे ही धीरे धीरे होते चले जाते हैं। चाहते हो कि नहीं आगे बढ़ना? हर व्यक्ति तरक्की करना चाहता है, जो जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में है उससे आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन आगे कैसे बढ़ोगे, उस कला को समझने की चेष्टा करो। न तो आप धार्मिक रह जाओगे, न ही आप कार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ पाओगे। किसके माध्यम से? इस ईर्ष्या के माध्यम से। हो जाएगा? घटा पाओगे? हमारे मन में तो ईर्ष्या होती ही नहीं, परिणाम ऐसे जागृत होती है। ऐसा मत कहना। यदि हम और थोड़ा सा विश्लेषण करें ना, जितने बैठे हैं ना सब उसी लपेटे में आ जाएंगे। बिल्कुल कह रहा है, जितने बैठे एक भी नहीं बचेगा। और सूक्ष्मता से गहराई को लेकर के चलें तो, लेकिन ज़्यादा गहराई को लेकर के नहीं जा रहे हैं तो फिर ये विषय छूट जाएगा अपना। हाँ, यदि सीरियसली कह रहे हैं, यदि सही मायने में आगे बढ़ना चाहते हो, जो भी जिस फील्ड में, मान लीजिए आप चाहते हो कि ज्ञान के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, आप अपनी मेमोरी को आगे बढ़ाना चाहते हो, जो आपसे अधिक ज्ञानी है उसकी प्रशंसा करना सीखो। आप सुंदर होना चाहते हो, रूप को अच्छा निखारना चाहते हो, तो ब्यूटी पार्लर में नहीं निखरेगा। क्यों? उसके पीछे साइकोलॉजी। जब आप भीतर से प्रसन्न होते हो तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं, उनका सिक्रीशन तभी होता है। हम ये कह रहे हैं, मेडिकल साइंस ये बोलता है, कुछ ऐसे हमारे बॉडीज में ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथियां होती हैं। सुनना, जब व्यक्ति भीतर से प्रसन्नता से होता है, बढ़ता है, तो कुछ ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जो भीतर से स्ट्रांग बनाते हैं, उसको उस योग्य बनाने की चेष्टा करते हैं। और कर्म सिद्धांत के अनुसार चले तो फिर कर्म सिद्धांत की तो महिमा ही है, वो जानते ही हैं। ठीक है, कर पाओगे, पर है बहुत कठिन चीज। सरल चीज तो है ही नहीं, कुछ भी कठिन है ना। हाँ, देखो सत्कर्म महाराज जी, कठिन है, होता ही नहीं। चलो आगे चलते हैं। अबला बालाएं सब तरला ताराएं अब, छाया की भांति अपने पति देव चंद्रमा के पीछे पीछे हो छुपी जा रही हैं। उपमा देखिए आचार्य भगवान, चंद्रमा और तारे हैं। तारों को क्या कहा है? एक परिवार की भांति है। जितने भी सौर मंडल में ताराएं हैं, कवि की कल्पना है कि चंद्रमा उनका पतिदेव है और ताराएं वह अबला बालाएं। अबला का अर्थ होता है बल से रहित, जो शारीरिक बल है, और दूसरा मानसिक बल। जो बाल्य अवस्था में होते हैं वो अबला से कहा भी जाता है, बच्चियों के लिए प्रयोग किया जाता है। अबला बालाएं
तरला ताराएं अब छाया की भांति अपने पति देव चंद्रमा के पीछे पीछे छुपी जा रही हैं कहीं सुदूर दिगंत में, दिवाकर उन्हें देख न ले इस शंका से। क्या अर्थ हुआ? दिवाकर का अर्थ होता है दिवम करोति इति दिवाकर, दिवाम करोति इति दिवाकर, जो दिन को करने वाला है, यानी जो प्रकाश को देने वाला है, वह सूर्य है। वह उन्हें देख न ले, कोई दूसरा उन्हें देख न ले। लेकिन आज की परिस्थिति कैसी है महाराज जी? कोई दूसरा देखता ही नहीं। हाँ, इस कारण तो सारा श्रृंगार होता है, इस कारण तो सारी साज सज्जा होती है, नहीं होती? क्यों? सारा श्रृंगार, सारी साज सज्जा, सारा पहनावा, सारा ओढ़ना, सारा बिछाना, सही से बताओ किसके लिए? स्वयं के लिए, स्वयं के परिवार के लिए कि पर के लिए? कल हमारे पास बैठ के कुछ चर्चा चल रही थी, कुछ लोग बैठे थे। हाँ, एक बहुत पर्सनल चीज पूछ लें आप लोगों से, वैसे पूछने योग्य नहीं, फिर भी पूछ लेते हैं। हाँ, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आया, इस कारण पूछ लें। महिला वर्ग श्रृंगार किसके लिए करता है? महिलाएं श्रृंगार किसके लिए करती हैं? शास्त्रों में उसका कथन आया, इस कारण हम कह रहे हैं। शास्त्रों में आया है कि महिलाओं को सजना चाहिए अपने पति देव के लिए। हाँ? तो जब पति देव के लिए सजना चाहिए तो उसे जब घर में रहे तब उसके साथ श्रृंगारित होकर के रहना चाहिए, और जब घर से बाहर निकले तो एकदम सिंपल से, है ना, ज़्यादा श्रृंगारित नहीं होना चाहिए। पर होता कैसा है? क्यों भाई, वर्तमान में होता कैसा है महाराज जी? घर में तो हम भूत जैसे भी चल जाता है, कोई परेशानी नहीं। हाँ, घर में है ना, जैसा भी है सब चल जाता है, लेकिन जैसे ही घर के चार दीवारी से बाहर निकलते नहीं, एज पर स्टैंडर्ड रहना, शालीनता से अच्छे से रहना, व्यवस्थित रहना, उसके लिए निषिद्ध नहीं है, मनाही नहीं कर रहे हैं। जब एक्स्ट्रा श्रृंगार की बात आती है उसकी बात चलती है। हाँ हाँ, किसके लिए? यदि व्यक्ति वो करता है तब हम आपके भीतर की बात बता रहे हैं। देखना, या तो वो दिखाना चाह रहा है अथवा ये भावना रखता है कि कोई मुझे देखे, भले ही वो एक्सप्रेस ना करे। देखो सही बात बता रहे हैं आपको, ये रिसर्च हुआ है, हमारी नहीं बात नहीं है, मेडिकल साइंस ने रिसर्च किया है। ये फीलिंग्स ही ऐसी होती है, वह दिखाना चाहता है, नहीं चाहते। अच्छा, कितने लोगों को अपने बाल दिखते हैं? अपने अपने बाल कितने लोगों को नजर आते हैं? स्वयं के बाल, हाँ, स्वयं देख सकते हो अपने बालों को। कितने लोगों को अपना फेस नजर आता है? अपनी ही आंखों से नजर नहीं आता। फिर किसके लिए वो बरगंडी कलर और वो गोल्डन कलर और वो हेयर डाई और वो थ्रेडिंग और वो फेशियल ऐसे होता है। हमें पता नहीं, हमने से पूछ रहे हैं ऐसा। हाँ, फिर भी पूछ रहे हैं ऐसा, आपसे पूछ रहे हैं, एकदम फ्रेंकली होकर के पूछ रहे हैं।